जब हम एक मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका NaOH प्लस HCl, ये दोनों क्या है, कोई बताएगा? ये क्या है? बेस और ये क्या है? अम्ल। ये क्या है? क्षार और ये क्या है? अम्ल। जब अम्ल तथा क्षार की प्रक्रिया होती है, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है, तो हमें एक लवण मिलता है, NaCl मिलेगा, सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, प्लस पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा। जब एक अम्ल तथा क्षार की प्रक्रिया होती है, तो हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक तो लवण या सॉल्ट और एक पानी, वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल। तो एसिडिक बफर जो है, वो वीक एसिड और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। वीक एसिड ये लिखा हुआ दुर्बल अम्ल है ये, दुर्बल अम्ल यानी कि CH3COOH। क्या नाम है इसका, कोई बताएगा मुझे, क्या बोलते हैं इसको? ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको, है ना? एसिटिक एसिड, ओके? ये एसिटिक एसिड है, प्लस इसका हम लोग सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करवाएँगे, तो इसका जो कंपोज़िशन है वो क्या कहलाएगा? बफर कहलाएगा। यानी कि एसिडिक बफर कहलाएगा। और एसिडिक बफर की पीएच कितनी होनी चाहिए? उसकी पीएच तो होगी कुछ ना कुछ, पर वो स्टैटिक होगी, उसको चेंज करना आसान नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एसिडिक बफर एक दुर्बल अम्ल और लवण की अभिक्रिया द्वारा या दुर्बल अम्ल या लवण का मिक्सचर होता है, जिसकी पीएच कितनी हो सकती है? 1 से लेकर के 6 तक। क्योंकि ये अम्लीय है, क्योंकि ये अम्लीय बफर है। समझ में आ रही है आपको बात? ये आपका वीक एसिड है या दुर्बल अम्ल है, और ये आपका सॉल्ट है, जो कि किसी अम्ल या क्षार की अभिक्रिया द्वारा बना हुआ ये लवण है। इस लवण को हमने इस वीक एसिड के साथ में मिलाया, और हमको क्या मिला? एसिडिक बफर मिला, और जिसकी पीएच 1 से लेके 6 हो सकती है, जो कि आसानी से बदली नहीं जा सकती। बफर कहाँ काम आते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं एक इस पॉइंट को क्लियर कर लूं। आपको ये पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? मैं बहुत धीरे-धीरे, आराम-आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आपका कोई पॉइंट ना छूटे। किसी को कोई दिक्कत है बेटा यहाँ पे? यस मैम। क्या नो दिक्कत? मैम। हाँ, मतलब क्लियर हो गया है पॉइंट? यस मैम। ठीक है। देखो, अब अपन चलते हैं दूसरा पॉइंट, बेसिक बफर। बेसिक बफर जैसे कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यहाँ वीक एसिड था, यहाँ पे आप क्या कर दोगे? वीक बेस कर दोगे। सिंपल। वीक बेस आपको दिखाई दे रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक क्षार है या दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार मतलब, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार का मतलब एक ये पूरा टॉपिक ही हो जाएगा, पर हम लोग यहाँ पर केवल आप नाम याद रखो। दुर्बल क्षार का मतलब है कि ये किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कम देता है, मतलब इसका जो कैपेसिटी है वो कम है थोड़ी। ठीक है? तो दुर्बल क्षार की प्रक्रिया हम किससे करवा रहे हैं अभिक्रिया? एक सॉल्ट से। ठीक है? और ये हमारा है बेसिक बफर, और बेसिक बफर की पीएच कितनी होती है? 8 से लेके 8 से लेके 14। 14 तक। ठीक है? तो बफर एक ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच को हम बदल नहीं पाते हैं। कम मात्रा में एसिड या बेस डालने पर बफर 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर या अम्लीय बफर, दूसरा बेसिक बफर या फिर क्षारीय बफर। एसिडिक बफर जब दुर्बल क्षार को किसी लवण के साथ मिलाते हैं तो बनता है, और बेसिक बफर जब किसी दुर्बल क्षार को किसी लवण के साथ मिलाते हैं तो बनता है। ठीक? बफर
हाउ बफर वर्क, बफर कैसे काम करता है? बफर का काम है इक्विलिब्रियम बनाए रखना, यानी साम्यावस्था। बफर का गुण है साम्यावस्था। साम्यावस्था का गुण है, साम्यावस्था का मतलब है बदलना नहीं। साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नहीं बदलना है। ठीक है, नहीं बदलना है। किसने पूछा था मुझसे एग्जाम्पल बफर का, कि मैम एक एग्जाम्पल बता दो? अंकुश ने पूछा था शायद, है ना? अंकुश, मैम ये, हाँ अंकुश, ये मैम थोड़ा इसका, हेलो, किसने पूछा किस था? मैम मैंने नाम बताओ बेटा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तुषार। तुषार। यस मैम। ये आपका एसीटेट बफर है। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है एसीटेट बफर। एसीटेट बफर अभी हमने बनाया पीछे, ये एसीटेट बफर बनेगा। ये दोनों के उससे यहाँ पे आपको एसीटेट बफर बनेगा। ठीक है, ये एसीटेट बफर है, यानी एसीटेट बफर में आपको दो आयन मिलते यस हैं, मैम। एक तो ये आयन और एक ये आयन। तो ये बफर का एग्जाम्पल है। अब नीचे आ जाओ आप। इफ मोर H plus is added to this solution, it simply shifts the equilibrium to the left, absorbing H plus, so the H plus remain unchanged. If the H plus is removed, then the equilibrium shift to right, releasing H plus to keep the pH constant. ये दोनों का मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ये दोनों चीज़ें क्या लिखी हैं। बफर बोलता है कि भैया तुम तो कोई भी आ जाओ, मैं तो नहीं बदलूँगा, ठीक है? इसका मतलब ये है, पीएच कब बदलती है? पीएच जब बदलती है जब हम सॉल्यूशन के अंदर H+ मिलाएँ या फिर हम OH- मिलाएँ, तभी बदलेगी, है ना? पीएच तभी बदलेगी जब आप या तो हाइड्रोजन आयन मिलाओ या हाइड्रोक्सिल आयन मिलाओ, ठीक है? सो जब आपने इस एसीटेट बफर के अंदर हाइड्रोजन आयन मिलाए, जब आपने एसीटेट बफर के अंदर हाइड्रोजन आयन मिलाए तो इसने ये एब्जॉर्ब कर लिए, पी गया ये बफर। इसको पता ही नहीं चला कि H+ आयन आए, यानी पीएच पे न तो घटोतरी हुई ना बढ़ोतरी हुई, न तो पीएच घटा ना बढ़ा। जब H+ आयन आए तो यहाँ पर ये H+ आयन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन प्लस आयन। और जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या रही? अनचेंज रही। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, अगर हम लोग H+ आयन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन को इसमें ऐड करते हैं, तो ये क्या करेगा? ये H+ आयन रिलीज करने लगेगा, जो इसने एब्जॉर्ब किए थे ना, उसी तरीके से ये रिलीज करने की भी कैपेसिटी रखता है। तो ये H+ आयन रिलीज करने लगेगा। H और OH मिलके क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि जो H+ आयन रिलीज हुए, तो यानी न्यूट्रल कर दिया इसने वापस। H+ जो रिलीज OH जो आए थे, OH वो H+ से बाउंड हो गए, यानी पीएच पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और वो क्या बन गई? पानी बन गया वो तो। जब आपने OH आयन उस सॉल्यूशन के अंदर मिलाए पीएच को बदलने के लिए, तो बफर ने H+ आयन रिलीज कर दिए, है ना? H और OH मिलके क्या बन गया? H2O बन गया। लेकिन जो सॉल्यूशन की जो पीएच थी वो क्या रह गई? कांस्टेंट रह गई। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ पे ये किसको समझ में आ गया और किसको नहीं आया, मैं फिर से इसको बता दूंगी एक बार। बोलो बच्चों। दोबारा बता दो मैंने एक बार। दोबारा देखो, ये तो समझ में आ गया आपको कि बफर का काम होता है नहीं बदलना। बफर, तुम यही सोच लो कि बफर बोलता है मैं नहीं बदलूंगा। हिंदी में ही बोल रही हूँ बेटा, कि हिंदी में ये बोल रही हूँ मैं कि बफर, बफर को बफर ही बोलेंगे अपन। हिंदी में भी बफर और अंग्रेजी में भी बफर ही बोलेंगे। बफर ये बोलता है कि मैं अपनी पीएच को नहीं बदलूंगा। पीएच भी जानते हैं अपन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कल पढ़ा था पूरा टॉपिक। मैं अपनी पीएच को नहीं बदलूंगा,
चाहे आप उसमें मुझ में अम्ल डाल दो, चाहे वो आप मुझ में क्षार डाल दो, ठीक है? जब हम अम्ल डालते हैं का इसका मतलब है कि आप हाइड्रोजन आयन डाल रहे हो। अम्ल डाल रहे हो, इसका मतलब है कि आप एसिड डाल रहे हो या हाइड्रोजन आयन डाल रहे हो। तो जब आपने हाइड्रोजन आयन ये बफर है, इसीलिए मैंने ये तीर का निशान इसकी तरफ लगाया है। जब आपने बफर में H+ आयन डाला, तो वो H+ आयन को एब्ज़ॉर्ब कर गया, अवशोषित कर गया। H+ आयन को बफर ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया या अवशोषित कर लिया। तो जब वो अवशोषित ही कर गया पूरी H+ आयन को, मतलब उसने उसका प्रभाव क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बफर ने आने वाले H+ आयन का प्रभाव खत्म कर दिया और पीएच क्या रह गई? अनचेंज्ड रह गई। पीएच नहीं बदली। आ गई बात समझ में? यानी अम्ल जब आपने डाला तो H+ आयन आपके बफर में गए और उस बफर ने उस H+ आयन को पी लिया, खत्म कर दिया उसको, एब्ज़ॉर्ब कर लिया, यानी उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आने दिया, यानी पीएच बदली नहीं। समझ में आ गई बात? अगर H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर रहते तो पीएच घटती या बढ़ती, जो भी प्रभाव होता। इसी तरीके से जब हमने बफर के अंदर क्षार डाला यानी कि बेस डाला, क्षार या बेस डाला जिसको हम OH माइनस आयन की, सॉरी ये मैंने प्लस लिख रखा है, यहाँ माइनस होना चाहिए। OH माइनस आयन को जब हमने बफर में डाला, ये तीर का निशान इधर है, तो बफर ने क्या किया? बफर ने अब की बार एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, बफर ने अब की बार क्या किया? H+ आयन रिलीज़ करना शुरू कर दिए। बफर ने H+ आयन रिलीज़ करना शुरू कर दिए और आप जानते हैं कि जब H+ आयन OH माइनस आयन के साथ मिलता है, जब H+ आयन की जब H+ आयन हाइड्रोजन आयन जब OH माइनस आयन के साथ मिलता है, तो क्या बनाता है? जल। जल बनाता है। यानी कि यहाँ पे भी बफर ने प्रभाव खत्म कर दिया है प्रभाव खत्म। यानी जो हमने OH माइनस आयन डाले थे, उन OH माइनस आयनों का प्रभाव खत्म कर दिया। उसने H+ आयन रिलीज़ कर दिए बफर ने कि लो ये मेरी तरफ से H+ आयन और जाके H+ आयन OH माइनस आयन से जुड़ गया और पानी बना दिया। यानी अभी भी पीएच क्या रह गई? कांस्टेंट रह गई, यानी पीएच अभी भी अनचेंज्ड रह गई, पीएच अभी भी नहीं बदली है। आया बच्चों समझ में अब? क्लियर हो गया सबको? हो गया मैम, क्लियर। यस मैम। है ना? यस मैम। कुलदीप बेटा हिंदी, हिंदी क्या लिख रहे हो? हिंदी मतलब हिंदी क्या? पूरा लिखो या बोल के बताओ मुझे। कुलदीप नागर, हेलो हेलो बेटा, बोलोगे या क्लियरली लिखोगे तब समझ में आएगा ना आप क्या चाहते हो। हेलो कुलदीप, हाँ अंकुश तुम बोलो। अंकुश, आ गया समझ में आया तो। ये तो आ गया ना समझ में। कुलदीप नागर, आर यू इन द क्लास? आप क्लास में हैं? सो यहाँ पे ये बफर टॉपिक आपका, मतलब इससे ज़्यादा आपके बफर के टॉपिक में है नहीं। मेन कॉन्सेप्ट आपका परिभाषा समझना था, ये समझना था कि बफर कैसे काम करता है। ये भी आपको समझ में आ गया कि आप H+ मिलाओगे या OH माइनस मिलाओगे तो बफर कैसे पीएच को कांस्टेंट रखेगा। ये बात आपको समझ में आ गई है कि बफर कैसे काम करता है। ये अभी हम इसको छोड़ते हैं, हेंडरसन इक्वेशन को, ठीक है? ये आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि बफर कहाँ काम होता है। आप लोगों ने कल पीएच मीटर देखा था? ये पीएच मीटर आप यस लोगों ने मैम। देखा था? तो पीएच मीटर जब हम काम में यस मैम। लेंगे, बफर का क्या काम है? भई बफर हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है? तो जब हम पीएच मीटर से पीएच लेते हैं, मान लो ये बीकर के अंदर आपका कोई आपको मैं ये ऐसे बताती हूँ आपको
कि आपने कुछ बनाया है और आप चाहते हो कि उसकी पीएच 5.6 रहे। अंडरस्टूड? आप चाहते हो कि उस विलेयन की पीएच 5.6 रहे, ठीक? जब आपने पीएच मीटर में उसका पीएच लिया आपके सॉल्यूशन का, तो उस पीएच मीटर में उसने उसकी पीएच बता दी आपको, उसकी पीएच आपको बता दी 6 बता दी, ठीक है? 6 बता दी और आपको तो क्या चाहिए? 5.6। उसने आपकी पीएच जो थी वो 6 बता दी, मतलब अभी उसकी पीएच कितनी है? 6 है, लेकिन आपको चाहिए कितनी? 5.6, यानी कि आपको पीएच को कम करना होगा या बढ़ाना होगा? कम करना होगा मैम। कम करना होगा। अब ये बताओ कि जब हमको पीएच को कम करना होता है तो हमें क्या डालना चाहिए? बेस डालना चाहिए मैम। पक्का? सोच लो। अगर मुझे किसी की पीएच को कम करना है, कम करना है, मैम एसिड डलेगा। एसिड डलेगा ना? एसिड डलेगा। हमको अम्लीय वातावरण बनाना है ना बेटा? मैम बेस से तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हाँ, बेस से ज्यादा हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सी चीज है कि हम एसिड या बेस डाल के हमारे पीएच को सेट कर सकते हैं। अभी मैं बफर का यूज बता रही थी, मैं खुद ही भूल गई कि मैं उधर जाना चाह रही थी, इधर मैं टॉपिक दूसरा छिड़ गया कि भाई आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो पीएच को, वो आप करोगे जब मैं बताऊंगी। लेकिन बफर का क्या यूज है? बफर का यूज ये है कि आपने देखा होगा हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी जब जाते हैं तो तराजू पे वो तोलने वाला पहले उसका धड़ा लेता है, देखता है, चेक करता है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं करता, करता है ऐसा वो तराजू को ठीक करता है, उसके यस मैम। कांटे को ठीक करता है। वो एक इक्विपमेंट है, तराजू एक इक्विपमेंट है। और हर एक इक्विपमेंट या हर एक जो मशीन है उसका नेचर होता है कि वो उसमें कुछ एरर होती है, कुछ कमियां होती है। समझ में आ रही है? कोई भी परफेक्ट माप नहीं देता है, ठीक है? तो इसी तरीके से पीएच मीटर हमें परफेक्ट रीडिंग दे, परफेक्ट यानी कि ठीक रीडिंग दे, उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है? पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेशन का मतलब है उसकी पीएच को हमको बफर के सॉल्यूशन के साथ सही करना पड़ता है। जब हम पीएच मीटर खरीद के लाते हैं ना ये वाला, तब हमें इसके साथ में 2 तरीके के बफर मिलते हैं। बफर कैप्सूल्स आते हैं बाजार में, उनको पानी में घोलने पर उनका सॉल्यूशन बन जाता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी कि बफर के कैप्सूल्स आते हैं, 3 तरीके के बफर के कैप्सूल्स आते हैं। एसिड, बेसिक, एसिडिक बफर का, बेसिक बफर का और एक न्यूट्रल का। एसिड, बेस और न्यूट्रल बफर का। तो पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम तीनों तरीके के बफर को काम में लेते हैं। अब पीएच मीटर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं वो जब हम पीएच मीटर पे काम करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया आप लोगों को कि बफर का क्या अभी एप्लीकेशन है? पीएच मीटर को कैलिब्रेट करने के लिए हम बफर सॉल्यूशन काम में लेते हैं। एक तो होता है 4.2 का पीएच का, एक होता है 9 पीएच का और एक होता है 7 पीएच का, यानी तीनों पीएच का होता है, एसिड, बेस और न्यूट्रल। अंडरस्टूड? यहाँ पे सबको क्लियर है? यस मैम। तो ये आपका बफर वाला टॉपिक आज क्लियर होता है। इसके हिंदी के नोट्स जो मैंने अभी शो किए थे उसमें भी यही लिखा हुआ है जो मैंने आज आपको समझाया। ओके मैम हाँ बेटा, बोलो एक बार बोलो। वापस रिपीट कर दो मैम सारा। देखो एक मैंने बार कुछ रिपीट कर दो मैम। ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है आज मैंने। आपको केवल एक बफर की डेफिनेशन बताई है। बफर की डेफिनेशन में मैंने ये बताया है आपको, ये देखो अनुप्रयोग भी बहुत सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ गूगल क्लासरूम पे। बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच चाहे आप अम्ल डालो चाहे क्षार डालो नहीं बदलती हैं। पीएच के मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। ठीक है?
पीएच के मान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, उसे बफर विलयन कहते हैं। बफर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। अम्लीय बफर दुर्बल अम्ल का जब किसी लवण के साथ मिश्रण बनाया जाता है तो अम्लीय बफर कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एसीटेट बफर मैंने अभी पीपीटी में भी बता दिया था। उसी तरीके से जब दुर्बल क्षारक का किसी लवण के साथ में बनाया जाता है सॉल्यूशन, तो उसने क्षारीय बफर बना लिया। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनियम एसिड, ये वाला अमोनियम वाला बफर क्षारीय बफर है। ठीक है, उसके बाद में बस यही 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, और उसके बाद उसके अनुप्रयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में पीएच के मान को स्थिर रखने में, ठीक है, कल्चर तैयार करने में। बस आपको इसको तो एज इट इज ही लर्न कर लेना है। अल्कोहल के उत्पादन में, चमड़े के उत्पादन में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, इतना आपको ये पढ़ना है बस। बफर की डेफिनेशन, बफर 2 प्रकार के होते हैं और एक आध इनकी एप्लीकेशन। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर। सब लोगों को ये बात मेरी क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इतना धीरे चलेंगे ना तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा पाएंगे। आपको वाटर, पीएच और बफर तीनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, आपको पीपीटी भी शेयर कर दी है, और तीनों टॉपिक के हिंदी के नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं गूगल क्लासरूम पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। अभी तक केवल 35 स्टूडेंट्स, यानी 17 पहले थे, यानी कि आप लोग अभी 43 हैं, जिसमें से कुछ बच्चे पुराने मैम हाँ बोलो 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 फटाफट बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मुझे? मैम फाइल्स में लिखना है क्या? मैम आपने जो दिया है काम वो फाइल में करना हाँ, प्रैक्टिकल का काम दिया है मैंने, वो फाइल है में क्या? करना है। प्रैक्टिकल 1 फाइल में करना है। प्रैक्टिकल 1 फाइल में करना है। चलो मैम, प्रैक्टिकल हाँ लो, हाँ बेटा। प्रैक्टिकल दोबारा समझा दो मैम। अभी मैं क्या है 5 मिनट लेट हो गया था। प्रैक्टिकल तो मैंने समझाया ही नहीं बेटा, आज तो थ्योरी ओके क्लास मैम। है। थ्योरी क्लास है, ये तो फिर थ्योरी क्लास। प्रैक्टिकल क्या करना है मैम, वो पता नहीं है ना मेरे को। प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करना है। गूगल क्लासरूम पे हो आप? या मैम मेरी आईडी नहीं है, वो परवीन गोड़ी बोल रहा हूँ मैम, मैं कल प्रवीण, बात की थी जो। अच्छा प्रवीण, ऐसा है बेटा, अभी आईडी नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं प्रैक्टिकल 1 को आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो ना आप? हाँ मैम। जो भी बच्चों के पास आईडी नहीं है, कोई बात नहीं, आएगी तब आप क्लासरूम पे जुड़ जाना। मैं प्रैक्टिकल 1 को गूगल क्लासरूम पे, इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आज शेयर कर दूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे हेलो शेयर। मैम। हाँ बेटा, व्हाट्सएप में एक बार मैम मेरी मैं बात खत्म कर लूँ फिर आप बोलना। मैं एक बार मेरी बात खत्म कर लूँ, फिर एक एक करके पूछना आराम से। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो सभी बच्चों को मेरे सब्जेक्ट की या बायोकेमिस्ट्री की एक फाइल बनानी है, जिसमें अपन 16 प्रैक्टिकल करेंगे। आपके सिलेबस के 16 प्रैक्टिकल हैं, उन प्रैक्टिकल्स को हम उस फाइल में करेंगे। मैंने पहला प्रैक्टिकल आप लोगों को शेयर किया हुआ है, और अभी जिनको नहीं मिला है कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से शेयर कर दूंगी। आप लोग उसको कॉपी में कर लेना, प्रैक्टिकल 1। और प्रैक्टिकल की जब क्लास आएगी ना तो मैं उसको समझा दूंगी। पहला प्रैक्टिकल है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला हेलो मैम। हाँ बोलो, अब बोलो। मैम सेम ही उतारना है क्या, जिस जैसे बिल्कुल एज इट प्रैक्टिकल इज, करना उतारना है कॉपी के अंदर। ठीक है, कुछ भी आपको है? नहीं ठीक है करना मैम। है, एज इट इज उतारना है आपको कॉपी के अंदर। ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखा रही मैम हूँ। मैम हाँ हमारे हाँ बेटा, एक मिनट। मैम ये फाइल दोबारा वो कॉलेज में जमा होगी क्या? हम ये जब आपके फाइल जो अपन प्रैक्टिकल बना रहे हो हाँ, ये जब प्रैक्टिकल, मान लो आपके मैम नॉर्मल जो प्रैक्टिकल फाइल आती है उसमें बनाना है ना? हाँ हाँ, मान लो आपके 2 महीने बाद कॉलेज खुल गए, तो फिर मैं तो उसको चेक करूंगी ना, चेक मैम करवानी प्लास्टिक पड़ेगी वाली फाइल आपको। बनाना है या गत्ते नहीं, वाली फाइल में बनाना है?
बेटा वो कॉपी नहीं आती क्या? आपको कौन सी कॉपी आती थी यार? वो स्टूडेंट की कौन सी कॉपी आती थी? हाँ, प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं आती थी, मोटी सी फाइल जैसी, हाँ हाँ, मोटी कॉपी नहीं आती, मेरे पास ब्लैंक है और भी वो नहीं। हाँ पेन हाँ वाली। हाँ हाँ वही। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, ये 16 के 16 प्रैक्टिकल हमको कॉपी में करने हैं, देख लो ये 16 प्रैक्टिकल है आपके, तो उस हिसाब से आप कॉपी बना लेना, एक एक करके हम प्रैक्टिकल कॉपी में करते चले जाएंगे। अब हो गया आप लोगों की? कोई क्वेरीज तो नहीं है? मैं नया टॉपिक शुरू कर दूं? मैम इंग्लिश में बनेगी क्या? हाँ, इंग्लिश में आप एज इट इज उतार लेना, प्रैक्टिकल में आपको कुछ नहीं करना है। मैम हाँ बोलो। ओके मैम। मैम नॉर्मल जो प्रैक्टिकल फाइल आती है जो इंग्लिश इसमें में केमिस्ट्री बायो इंग्लिश लिखा में रहता है बनाने उसमें का ही मैम बनाना है ना? प्रैक्टिकल। हाँ हाँ हाँ, अब बोलो बेटा। इंग्लिश में। हाँ हेलो इंग्लिश। मैम, हेलो इंग्लिश मैम। में बनाने। एक मिनट बेटा, एक एक करके। हाँ कौन बोल रहा है? प्रवीण? मैम दिव्या मैम। दिया चलेगी दिया। ना? हाँ यही सही प्रवीण, सही बता रहे हो। देख लो बच्चों, ये वाला सभी स्टूडेंट्स देख ले, ये प्रवीण गौर जैसे दिखा रहा है ना, वैसी फाइल बनानी है सबको। और जो माइनर एग्जाम में रनिंग में पूरे वाला। ठीक है, ऐसी फाइल बनानी है। हेलो मैम, हाँ बेटा, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है वही आएंगे ना माइनर एग्जाम में? तो बिल्कुल बिल्कुल, जितना एक तो पढ़ाऊंगी। आपने हाँ, पिलियन पढ़ाया है और एक पीएच। वाटर, पीएच और आज बफर, हाँ, तीनों। 3 पढ़ा है। और अभी भी मैं अभी पढ़ाऊंगी, अभी अभी माइनर में एक टाइम है, तो जहां तक मैं पढ़ाऊंगी वहां तक आपके आएगा। आओ ठीक है। हम्म, और मतलब आपने वो टाइम टेबल तो डाल दिया ना ग्रुप में? टाइम टेबल आज फिर से डाल देंगे, वैसे मुझे पता है कि मैम ने डाल दिया है। ओ ठीक। मैम ये नोट्स अगर हम प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो निकल जाएंगे? हाँ बेटा, निकल जाएंगे निकल जाएंगे। प्रिंट वाले के पास जाना और उसको बोल देना भैया इसका प्रिंट निकाल दो, निकल जाएंगे, है ना? और वर्ड मैम की पूरे आज के भी डल रहे हैं क्या पूरे, या फिर जैसे आज रोजाना के अलग अलग निकलवाने पड़ेंगे फिर मेरे को? आज देखो, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगी वैसे वैसे ही डालूंगी ना आपको। तो आज का मैंने डाल दिया, अच्छा आज का एक पेज मैंने डाल दिया है। अच्छा, ठीक है मैम। ये देखो, ये वाला पेज मैंने आज डाल दिया आपके गूगल क्लासरूम पे। देखा। और बताओ, और बताओ। ठीक है मैम, बस ओके, थैंक यू मैम। और किसी हेलो को? मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम मैं ये पूछ रहा था, मेरे वो गूगल क्लासरूम पे की आईडी मिल गई लेकिन वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड नहीं मिले मेरे को। पासवर्ड तुम्हें लेटर मिला होगा ना बेटा? मैम वो मैसेज नहीं आया मेरे और लेटर भी नहीं मिला अभी। अच्छा, तो यार ये एक बार तुम्हारे मेंटोर कौन है, या फिर मोनाली मैम से बात करो तुम। मोनाली मैम ने भी वो कुलदीप नागर सर के नंबर दिए थे, जो आप बोल रहे थे ना कि मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो मेरे भी कर सकते क्या ग्रुप में सेंड कर दूंगी? मैंने तो हैं आप। प्रैक्टिकल 1 की बोला है बेटा। नहीं वो एक लड़के की बोल रही थी ना आपकी, उसके की आईडी और मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी फिर। नहीं 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 नहीं, पीआईडी हमें हमारे पास नहीं होती बेटा, ये ऑफिशियल वहाँ का काम है, वो लोग ही देंगे आपको ये पासवर्ड और पीआईडी, तो है ना? ठीक है, ठीक, ठीक है मैम। प्रैक्टिकल 1 में भेज दूंगी, माइनर का टाइम टेबल मैं आशा मैम से बोल दूंगी तो वो आज भेज देंगी। ठीक है, और बताओ, और किसी को कोई हेलो दिक्कत? मैम। हाँ बेटा। हेलो मैम। हम्म, मैडम आपने फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं अभी, कौन इम्पोर्टेंस सा? वाला? हाँ अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, वो मैंने स्किप कर दिया था, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा ही है, मैं उसको आज अभी क्लियर कर दूंगी या तो। ठीक है, जो मैं पढ़ा नोट रही हूँ। नोट डाउन करना है, हाँ उसको नोट डाउन करना है ना? नहीं, नोट डाउन कुछ नहीं करना, आप तो याद करो, लर्न करो, बस आपको जो टॉपिक मिल रहे हैं, आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उनको वो लर्न करो आप। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस भी लिखाए थे आप लोगों को कुछ, आपको पता है, मैंने ग्रुप पे भी डाले थे। यस मैम।
है ना? अब आप तो 2-3 क्वेश्चन और लिख लो। लिखो क्वेश्चन। मैम हाँ मैम बोलो। आपने इसके क्वेश्चन पहले भी लिखवाए थे क्या? कौन बोल रहा है? खुशी बोल रही है क्या? यस पहले कब लिखाए थे? पहले तो अभी तुम तो अभी से स्टार्ट कर दो ना खुशी, पहले का तो छोड़ो अभी। यस मैम। सबमिट कब करवाना है प्रैक्टिकल? मैं बोल दूंगी बेटा, अभी तो तुम कॉपी में कर लो, सबमिशन की चिंता मत करो, ठीक है? अभी आप करना शुरू करो, मैंने बोला है करना है उस दिन कर लो बस, प्रैक्टिकल 1 कॉपी में मैं बोल दूंगी सबमिशन का। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आई थिंक आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है अभी, और फिर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बफर विलियन के क्वेश्चन लिखिए आप। बफर क्या है? व्हाट इज बफर? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बफर? व्हाट इज बफर? एसिडिक बफर का एक उदाहरण दीजिए। एसिडिक बफर का एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया सबने? एसिडिक बफर का एक उदाहरण दीजिए। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बफर की पीएच कितनी होती है? ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, कितने प्रकार, बफर के कितने प्रकार होते हैं? बफर के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आप लोग सभी अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें। जिसके पास KID नहीं है वो अपना नाम डाल दें, जिसके पास KID है वो अपना नाम और KID दोनों डालें चैट बॉक्स के अंदर। अटेंडेंस। हेलो हाँ बोलो शीनम। मैं पूर्णिमा। पूर्णिमा बोलो। आपने मतलब प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज फर्स्ट डाल रखे है ना ओनली ग्रुप में? तो हाँ उसमें मतलब पेज कितने हैं मतलब? यार बेटा वो उसमें मैं कैसे बताऊं पेज कितने हैं, आप वो खुद देख लो उसमें। ठीक है मैम। थोड़े से सेंसिबल क्वेश्चंस किया करो ना आप लोग। आपको दिया है, आप देख लो उसमें कितने पेज में होगा आपका प्रैक्टिकल। सभी बच्चे। और अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोगों का नया टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन का परिचय। पहले तो हम जैव रसायन का परिचय पढ़ेंगे जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए सभी बच्चे क्लास में आए। बायोकेमिस्ट्री को क्लास में आके ही समझ सकते हो आप, किताबें पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है? और बहुत इजी से हमारे टॉपिक हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप गूगल क्लासरूम पे जाएं, हिंदी की नोट्स और इंग्लिश की PPT दोनों पड़ी हुई है। पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है तो क्लास में पूछें और अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है? सभी ने अपनी अटेंडेंस डाल दी है बेटा? मैं यहाँ पर अटेंडेंस सेव करूँगी,
मुझे 40-41 बच्चों में पता नहीं चल रहा है कि कौन बच्चा यहाँ पे प्रेजेंट है। सभी अपना नाम और KID उस पे डाल दें चैट डाल बॉक्स में। डाल दी मैम। ओके। मैम माइनर एग्जाम कब से स्टार्ट है? माइनर का अभी मैम अभी थोड़ी देर में शेयर कर देगी, मैंने बोल दिया मैम को। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम ये माइनर एग्जाम का लिंक गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा ना? अभी जब आपका माइनर का टाइम टेबल आएगा आपके पास, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कौन सा पेपर कब है। उसके बाद उसका जो लिंक है आपके गूगल क्लासरूम पे उसी दिन शेयर होगा, ठीक है। जैसे मेरा पेपर है पहला BSL 111, तो मैं BSL 111 का जो लिंक है उस दिन गूगल क्लासरूम पे उस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों को शेयर कर दूंगी। हेलो मैम। हाँ बच्चे, हाँ बोलो बोलो। मैम माइनर में थ्योरी टाइप आएंगे या उससे दूसरे क्वेश्चन आएंगे? अभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन मैं लिखाती हूँ ना क्लास के दौरान, वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत करो। मल्टीपल चॉइस। ओके मैम। और ठीक है, चलो।